वेलकम टू वेलकम टू समीर पटेल पब्लिक स्कूल क्लास फर्स्ट भाषा भारती हिंदी लेसन नंबर 22। आज हम लेसन नंबर 22 भाषा भारती का पढ़ेंगे। इस कविता के अंदर, जिसके अंदर आप देख रहे हैं ये चित्र दे रखा है, जिसके अंदर एक बॉयज़ आपको दिख रहा है, लड़का यहाँ पर छाता लेकर खड़ा हुआ और इसके ऊपर पानी गिर रहा है और छाते से वो अपनी सुरक्षा कर रहा है पानी से। तो आइए हम कविता की शुरुआत करते हैं। ठीक है। बिजली धड़धड़, बिजली धड़धड़, बादल गड़गड़, बादल गड़गड़, बूंदे पड़ती, बूंदे पड़ती, पड़ 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 पड़, पड़ 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 पड़। जब बारिश का आए पानी, जब बारिश का आए पानी, तब तब ऐसा होता है। तब तब ऐसा होता है। कागज फड़ फड़ फड़, है ना, कागज लिखा और 2 बार फड़ फड़ है। ठीक है, तो हम इसको करें। कागज फड़ फड़, कागज फड़फड़, पत्ते खड़खड़, पत्ते खड़खड़, द्वार खिड़कियाँ, द्वार खिड़कियाँ, भड़ 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 भड़, भड़ 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 भड़। जब जोरों की आंधी आती, जब जोरों की आंधी आती, तब तब ऐसा होता है। तब तब ऐसा होता है। तो ये आपकी जो है कविता यहाँ पर कंप्लीट हुई। आगे हम इसको आपकी नोटबुक में भी आप ज़रूर इसको 2 से 5 बार लिखें। आगे हम चलते हैं। आगे आप यहाँ पर देखिए कि बरसात से संबंधित चित्रों पर गोला बनाना है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर 6 चित्र दे रखे हैं। तो इससे बरसात से संबंधित कौन सा चित्र है, इस पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये छाता है, यहाँ पर मोर है और ये है। तो ये बरसात से संबंधित कौन सा चित्र है, उसके ऊपर गोला लगाना है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो छाता है ये बरसात से संबंधित है। इसके ऊपर आपकी बुक के अंदर भी गोला आपको लगाना है। ठीक है। इसके बाद ये मोर है। मोर बरसात के अंदर जो है जंगलों में हम देखते हैं कि वो नाचता है और यहाँ पर मोर नाच रहा है। तो ये भी बरसात से संबंधित चित्र है। ठीक है। ये मेंढक है, तो ये मेंढक से बरसात से संबंधित चित्र है। और यहाँ पर जो है ये जो है आखिरी में हम देखते हैं कि बारिश के अंदर जो इस तरह की जो है ज़मीनों के अंदर से इस तरह के पौधे कई जगहों पर उगते हैं, ये इस तरह से। तो ये भी बारिश से रिलेटेड है। ठीक है। तो इस तरह से आप अपने बुक के अंदर निशान लगा लीजिएगा। इसी के अंदर जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चित्र दे रखे हैं और चित्र में इनको आपको मिलान करना है। जैसे यहाँ पर छाता है ना, तो ये छाता आपको किससे मिलान करना है, तो ये जैसे ये बारिश यहाँ पर हो रही है तो ये बारिश से आपको मिलान करना है इसको। दूसरा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो दूसरा चित्र ये है, दूसरा चित्र जो है आप देख रहे हैं कि इसमें जूस वगैरह और आइसक्रीम वगैरह है। तो ये गर्मियों के मौसम में ज़्यादातर हम देखते हैं कि उसमें इस्तेमाल होते हैं। तो इसको हम इससे मिलान करेंगे। ये देखिए यहाँ पर गर्मी हो रही है और यहाँ पर ऊपर बादलों से गर्मी हो रही है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पेड़ है और इस तरह से, है ना। तो वहाँ पर ये होगा। और तीसरा हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर चाय का चित्र दे रखा है और स्वेटर का चित्र दे रखा है। तो ये जो है ठंड में हम इस्तेमाल होते, तो ये ठंड में यहाँ पर कुछ जो है लोग ताप रहे हैं, तो ये इससे मिलाएंगे तो ये आपका यहाँ पर कंप्लीट होगा। ठीक है। आइए हम आगे चलते हैं। आगे जो है यहाँ पर 3-4 बच्चे आपको पिक्चर्स में दिख रहे हैं और उसमें एक कविता है ढोल बजाने वाली। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं ये कविता। ढोल बजाओ ढम ढम ढम, ढोल बजाओ ढम ढम ढम। तो बच्चों आप ध्यान रखें कि ये जो कविता जब मैं पढ़ूं तो आपको मेरे साथ में बोलना है। ठीक है। ढोल बजाओ ढम ढम ढम, ढोल बजाओ ढम ढम ढम, बादल गरजे धम धम धम, बादल गरजे धम धम धम, बिजली चमके चम चम चम, बिजली चमके चम चम चम, पानी बरसे छम छम छम, पानी बरसे छम छम छम, ढोल बजाओ ढम ढम ढम। ढोल बजाओ ढम ढम ढम। तो इसको आप रिपीट करें, अच्छे से याद करें ये कविता को। और हम आगे चलते हैं। आगे जो एक और कविता है जिसका नाम है कड़छी रानी। ठीक है। तो कड़छी रानी के ऊपर ये पूरी कविता है। आइए हम इसकी भी शुरुआत करते हैं। आप एक बार अच्छे से बोले और ये कड़छी रानी की हम कविता पढ़ते हैं। तो आप सुने और इसके साथ में आपको बोलना भी है। ठीक है। तो आइए शुरू करें।
बेलन बोला करूँ सगाई, बेलन बोला करूँ सगाई, मैं तो कड़छी रानी से। मैं तो कड़छी रानी से। कड़छी आपको पता है ना जो कड़छी किसे कहते हैं? कड़छी जो है वो हम कहते हैं चम्मच को, है ना। चम्मच को कड़छी भी कहा जाता है। तो आइए हम फिर से शुरू करते हैं इस कविता को। चलिए। बेलन बोला करूँ सगाई, बेलन बोला करूँ सगाई, मैं तो कड़छी रानी से। मैं तो कड़छी रानी से। कड़छी बोली जा जा पहले, कड़छी बोली जा जा पहले, मुंह तो धो आ पानी से। मुंह तो धो आ पानी से। करूँ सगाई मैं तो अपनी, करूँ सगाई में तो अपनी, पाल टामल हलवाई से। पाल टामल हलवाई से। है ना, सॉरी ये पल टामल है। पल टामल हलवाई से। पल टालम हलवाई से। दे दिन रात मुझे खाने को, दे दिन रात मुझे खाने को, भर भर थाल मिठाई के। भर भर थाल मिठाई के। ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कविता पढ़कर खाली स्थान भरो। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर यह है बेलन बोला। तो अब आप पेज पलटेंगे ना, तो पेज पलटेंगे तो आपके बेलन बोला के आगे क्या लिखा है, अभी कड़छी रानी की कविता पढ़ेंगे वो यहाँ पर लिखना है। तो बेलन बोला के आगे बच्चों लिखा था करूँ सगाई, तो यहाँ पर आपको लिखना है करूँ सगाई। ठीक है, स ग। ठीक है बच्चों, इसी तरह यहाँ पर लिखा है मैं, तो मैं में अभी हमने कड़छी रानी की जो कविता पढ़ी उसमें आप देखेंगे तो आपको वो आगे क्या लिखना है वो अच्छे से आपको दिख जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसमें लिखा है मैं तो कड़छी रानी से लिखा हुआ था, तो मैं तो कड़छी रानी से। ठीक है बच्चों, इसी तरह जो है यहाँ पर अगला प्रश्न है कि गीत पढ़कर समान तुक वाले शब्द लिखो। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रानी लिखा है, तो समान शब्द जो है आपको उसके अंदर लिखना है। तो रानी तो एक कड़छी रानी, यहाँ पर आप कड़छी लिख सकते हैं। ठीक है, और मिठाई तो यहाँ पर थाल लिख देंगे आप, थाल के अंदर जो मिठाई रहती है। ठीक है बच्चों, ये थाल। इसी तरह हम अब आगे देखते हैं। ऐसे शब्द लिखो जो अंत में ला हो। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे शब्द हमें लिखना है। आप कविता में भी आप देखेंगे ना कि ये जो हम लेसन पढ़ रहे हैं, तो ये जो आपका जो लेसन नंबर है उस लेसन के अंदर आप देखेंगे कि जो कविता है, कविता के अंदर वो शब्द आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर ये ऐसा हो रहा है कि ऐसे शब्द हमें लिखना है जिसके अंत में ला हो। तो जैसे बेलन, तो बेलन में ला आखिरी नहीं आ रहा है, हम बोला, तो बोला में ला आ रहा है आखिरी, तो यहाँ पर लिख देंगे हम बोला। ठीक है, आप जो अभी लेसन जो हमने पढ़ा है और जो कविताएं पढ़ी है ढोल की, कड़छी की, और ये इसके अंदर आप देखेंगे तो आखिरी जो है ला जिसके अंदर आ रहा है जिस शब्द में, वो आपको उसके अंदर लिखना है जिसमें आखिरी में ला आता है। ठीक है, बोला, बोली। ठीक है, ये भी इसमें ला आ रहा है आखिरी में। ठीक है बच्चों, इसके अलावा बिजली, बिजली। ठीक है बच्चों, तो ये जो है यहाँ से भी आपका हो जाएगा। और बाकी जो है आप उसमें आप ढूंढिए अच्छे से ऐसे शब्द जिसके अंदर अंत में ला हो, या आप खुद भी अपने विचार कीजिएगा। और जो शब्द आपको ऐसा लगता है तो आप वो लिख सकते हैं, या फिर उस कविता में से देख कर भी आप इसको लिख सकते हैं। ओके, इसके अलावा अब हम आगे चलते तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है चित्र दे रखे हैं और इन चित्र को हमें मिलाना है। तो पहला चित्र जो है दे रखा है वो है यहाँ पर देखिए कि जिसके ऊपर आप घर पर देखते होंगे कि जो है रोटियां पकाते हैं, जिसको हम और बेलन और ये दे रखा है, तो इसको हम यहाँ से मिलाएंगे तो ये जो है ये बेलन से मिलेगा। और दूसरे यहाँ पर चित्र में ये कढ़ाई दे रखी है, तो कढ़ाई जो है ये चित्र जो है, तो ये कढ़ाई जो है ये इससे मिलेगी। ठीक है, जो किचन में इस्तेमाल होते हैं, जैसे ये झारा है और इसका जो है
सरिया है। इसी तरह यहाँ पर आप 3 नंबर पे आप देख रहे हैं कि ये जो है, तो ये जो है जग है पानी का, तो इसको जो है हम यहाँ गिलास से मिलाएंगे, तो ये यहाँ पर आपका कंप्लीट होगा। तो ये लेसन आपका कंप्लीट हुआ। सी यू अगेन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें और शिक्षा का उजियारा हर ओर फैलाने में हमारी मदद करें, और आप अपना अमूल्य योगदान इस चैनल को शेयर करके दें। सी यू अगेन नेक्स्ट।